तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। यानी किस तरीके से कैसे कैसे कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग जो है वो अपने सही फॉर्मेट में आया, जिस फॉर्मेट में आज के दौर पे हम यूज कर रहे हैं उसको, और वो कब से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से उसका इवोल्यूशन और हिस्ट्री उसका रहता है, उस पे आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो में बने रहिएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा और जो नोट्स है उनको बनाते रहिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग spans several decades with the significant advancement shaping the field into what is today। यानी कहने का मतलब क्या, जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग है वो स्पेन करता है सेवरल डिकेड को, जो कि आज के दौर पे जो अलग अलग फॉर्मेट यूज हो रहे हैं आज के दौर पे क्या है, उनके अकॉर्डिंग हम बात को आज डिस्कस करने वाले हैं। कह रहा है द इवोल्यूशन ऑफ CVIP, दैट मींस कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग, has been driven by the need to develop algorithms that systems that allow machine to see and interrupt visual data much like humans do. Okay, and below is overview of the key milestones in the history and the evolution of CVIP। Okay, यानी ये जो आपके फॉलोइंग सेक्शन दिख रहे हैं, अलग अलग सेक्शन है जो कि उसके हिस्ट्री को और उसके एवोल्यूशन को दर्शाते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है ईयरली डेवलपमेंट इन इमेज प्रोसेसिंग। ओके, तो सबसे पहला हेडिंग आपको इसी के नाम से बनाना है और सबसे पहले आप देख सकते हैं 1940s से लेके 1960s तक यहाँ पे आपको दिया हुआ है और इसमें सबसे पहला आपका आता है 1940s से 1950s तक। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिन एंड ईयरली कंसेप्ट इसे हम लोग कहते हैं, यानी जहां से स्टार्ट हुआ मेन फंडामेंटल। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है फंडामेंटल आइडिया। इसके अंदर कह रहा था earliest concept of image processing and computer vision can be tracked back to work of early researchers in the field of pattern recognition and machine learning। यानी ये कहां से निकल के आया, ये जो आपका पैटर्न रिकॉग्निशन और मशीन लर्निंग का कंसेप्ट है वहां से इसका जो फंडामेंटल आइडिया है वो निकल के आया। एंड ड्यूरिंग द 1940 यानी 1940 से लेकर 1950 के बीच में जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स वेयर प्राइमरीली यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी इसके दौरान जो कंप्यूटर होते थे उनका बेसिकली यूज क्या होता था, उनका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए बेसिकली कंप्यूटर का यूज किया जाता था। ओके, एंड बट द आइडिया ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर्स फॉर इमेज एनालिसिस बिगन टू इमर्ज। यानी ये जो आपका आइडिया था उसी के दौरान आ चुका था, यानी 1940 से लेकर 1950 के दौरान ही वो चीजें आ चुकी थी। और उसके बाद सेकंड आपका हेडिंग है वो है आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स। इसके अंदर कह रहा है द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर इमेज मैनिपुलेशन स्टार्टेड विद द बेसिक टेक्निक्स सच एज पिक्सल बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज स्मूथिंग एंड इन्हांसमेंट। यानी जो आपका कंप्यूटर था वो यूज करता था इमेज मैनिपुलेशन को, और वो स्टार्ट हुआ बेसिक टेक्निक थी जो आपके इमेजेस के लिए यूज होती थी, जैसे पिक्सल बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज स्मूथिंग हो गया, इन्हांसमेंट हो गया, ये सारी चीजें। एंड हाउएवर early computer systems were very limited and the image were typically very simple। यानी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम था वो काफी लिमिटेड चीजों को ही कैरी कर पाता था क्योंकि उस समय स्टोरेज की भी कमी थी, और ये जो सिंप्लिसिटी थी वो उस इमेज की सिंप्लिसिटी को दर्शाती थी, यानी काफी सिंपल इमेज होता था वहां पे। अब यहाँ पे आता है 1960, यानी कहने का मतलब क्या 1960, जिसे हम लोग राइज ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका क्या है फर्स्ट डिजिटल इमेज। इसके अंदर कह रहा है कि इन द ईयरली 1960s कंप्यूटर बिगन्स टू बी यूज टू मैनिपुलेट द फोटोग्राफ। यानी 1960 के आसपास जो कंप्यूटर था उसका जो यूज बेसिकली फोटोग्राफ को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाने लगा। And the first digital image was created and image processing technique like edge detection and image enhancement start to gain the attention। यानी पहला जो डिजिटल इमेज था वो क्रिएट किया गया था किसके अकॉर्डिंग, जो आपका एज डिटेक्शन था उसके अकॉर्डिंग और इमेज एनहांसमेंट के अकॉर्डिंग। और सेकंड आपका पॉइंट है वो है आपका फाउंडेशन ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। इसके अंदर कह रहा है कि रिसर्चर्स लाइक हैरी जेसी के वॉल्सन एंड एजरियल रोसेनफेल्ड began developing the foundation of what would become modern image processing and computer vision। यानी बेसिकली जो इमेज प्रोसेसिंग और जो कंप्यूटर विजन का फंडामेंटल था, बेसिकली इन दो साइंटिस्टों ने बेसिकली उनकी शुरुआत की थी। एंड टेक्निक फॉर digitizing the images and using the computers to analyze and recognize patterns was explored। यानी जो भी इमेज को डिजाइन करने का प्रोसेस था, एनालाइज करने का प्रोसेस था, उनके पैटर्न्स को उन्होंने क्या किया, एक्सप्लोर किया।
उसके बाद थर्ड आपका पॉइंट आता है इमर्जेंस ऑफ ईयरली एल्गोरिथम। इसके अंदर कह रहा है ईयरली इमेज प्रोसेसिंग मेथड focus on transforming and enhancing images including the basic operations such as filtering, blurring and object detection। यानी इसके अंदर जो बेसिक इमेज के फंडामेंटल्स होते थे, जैसे इमेज को ब्लर करना हो गया, फिल्टर करना होगा, जो आपका एज डिटेक्शन होता है वो करना हो गया, तो ये इसके अंदर आया, यानी यही 1960s के अंदर ये सारी चीजें आई। सेकेंड आपका आता है 1970s, जिसमें आपका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड द ईयरली कंप्यूटर विजन रिसर्च। यानी ये कंप्यूटर जो विजन का जो कह सकते हैं ग्रोथ था, एग्जैक्ट ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड इसके अंदर सबसे पहले 1990s द बर्थ ऑफ कंप्यूटर विजन, यानी कंप्यूटर विजन का शुरुआत यहाँ से हुआ। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर विजन टर्म। इसके अंदर कह रहा है द टर्म कंप्यूटर विजन वाज कॉइन्ड ड्यूरिंग द टाइम्स एज द फील्ड बिगन टू डेवलप मोर फॉर्मली। यानी जो टर्म कंप्यूटर विजन था उसको कॉइंड किया गया था किसके दौरान, जो डेवलप करने के लिए, जैसे जैसे काफी फॉर्मली चीजों को डेवलप करने के लिए उसको स्टार्ट किया गया था। एंड द आइडिया वाज बिल्ट सिस्टम दैट कुड इंटरप्ट इमेजेस नॉट जस्ट फॉर प्रोसेस दैम। यानी इमेज को इंटरप्ट करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता गया था, इसको प्रोसेस करने के लिए इसका यूज नहीं किया गया था। सेकंड आपका आता है जियोमेट्रिक एंड स्ट्रक्चरल इमेज एनालिसिस। इसके अंदर कह रहा है कि रिसर्चर्स इन 1970 स्टार्ट फोकसिंग ऑन द जियोमेट्रिकल एनालिसिस सच एज डिटेक्टिंग एंड ट्रैकिंग शेप, लाइंस और ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, 1970 में जो चीजें स्टार्ट हुई वो हुई क्या, जियोमेट्रिक एनालिसिस वहां पे स्टार्ट हुआ, जिसमें चीजों को ट्रैक करना, शेप को ट्रेस करना, लाइन को ट्रैक करना, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, वो सारी चीजें इसके अंदर की गई। एंड दिस इरा मार्क्ड द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट्स एट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड इमेज अंडरस्टैंडिंग। यानी ये जो इरा था, ये इरा बेसिकली पहला आपका अटेम्प्ट था जिसमें ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और इमेज जो अंडरस्टैंडिंग था वो इसके अंदर हुआ। सेकेंड है फर्स्ट कंप्यूटर विजन सिस्टम। इसके अंदर कह रहा है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल कंप्यूटर विजन सिस्टम दैट वाज स्टैनफोर्ड कार्ड एंड डेवलप्ड बाय द विलियम Freeman in the early of in the 1970s, and the robot could navigate a room by analyzing its surroundings using the simple vision computer technique। यानी कहने का मतलब क्या है, जो रोबोट नेविगेट करना था इस रूम के अकॉर्डिंग, तो उसको किसके अकॉर्डिंग किया गया, इस विजन टेक्निक के अकॉर्डिंग किया गया था, सिंपल विजन टेक्निक के अकॉर्डिंग। थर्ड आपका जो अगला पॉइंट है वो है आपका एज डिटेक्शन एल्गोरिथम। इसके अंदर कह रहा है कि एल्गोरिथम सच एज स्कैनिंग एज डिटेक्शन डेवलप इन द 1970s एंड प्लेड अ pivotal role in shape how early computer vision system understood and visual data by emphasizing the object boundaries in images। यानी जो भी ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज थी इमेजेस के अंदर अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको इसका बेसिकली यूज किया गया था और 1970 के दौरान ही ये चीजें हुई थी। थर्ड आपका आता है जो ड्यूरेशन आता है वो आता है आपका 1980 के आसपास, जिसे हम लोग इमेज सेगमेंटेशन और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन कहते हैं। तो ये 1980 का जो पॉइंट था वो आता है आपका एडवांसमेंट इन एल्गोरिथम। यानी एल्गोरिथम के अंदर जो एडवांस फीचर्स थी वो अब ऐड होनी शुरू हो गई थी। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या था, इमेज सेगमेंटेशन। इसके अंदर कह रहा है कि ड्यूरिंग द 1980s अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटर विजन वाज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक फॉर इमेज सेगमेंटेशन वेयर एन इमेज इज पार्टीशनड इनटू द रीजन और सेगमेंट्स बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो भी इमेज के पार्टीशन होते थे उनको जो डिवाइड करना था उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, यानी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वो सिमिलर कैरी करता है उसके अकॉर्डिंग जो इमेज का कैटेगराइजेशन होता है, सेगमेंटेशन होता है, वो होता था। एंड दिस लेड द फाउंडेशन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स विजन सिस्टम दैट कुड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट फॉर एन इमेज। ओके, सेकंड आपका आता है पैटर्न रिकॉग्निशन। इसके अंदर क्या रहा है, कंप्यूटर विजन रिसर्च फोकस्ड हैवीली ऑन पैटर्न रिकॉग्निशन। यानी जो कंप्यूटर विजन रिसर्च था वो बेसिकली फोकस करता था हैवी पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए, जो क्या करता था, विच इंक्लूड द डिटेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग द ऑब्जेक्ट इन इमेजेस। यानी ये क्या करता था, जो भी इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट थे जैसे उसको डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, कैटेगराइज करना, वो सारी चीजें पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर आती थी। अगला है स्टैटिकल मेथड एंड एल्गोरिथम लाइक हिडन मार्कov मॉडल, दैट मींस HMMS began to be used for image recognition task। यानी जो स्टैटिकल मेथड था और जो एल्गोरिथम लाइक हिडन मार्कov मॉडल था वो बेसिकली स्टार्ट हुआ उसका यूज करने के लिए, यानी उसका जो यूज स्टार्ट हुआ किसके लिए, इमेज रिकॉग्निशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। थर्ड आपका है टेम्पलेट मैचिंग एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। इसके अंदर क्या रहा है, टेक्निक फॉर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन थ्रू टेम्पलेट मैचिंग वेयर एन इमेजेस इज कंपेयर टू द डेटाबेस और टेम्पलेट एंड बिकम पॉपुलर। यानी ये जो टेक्निक था ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन टेक्निक का, वो टेम्पलेट मैचिंग का था, जहां पे जो इमेज था वो कंपेयर होता था डेटाबेस के अकॉर्डिंग, जो टेम्पलेट होते थे उनके अकॉर्डिंग, और ये काफी पॉपुलर बन चुका था। एंड हाउएवर दीज मेथड वेयर लिमिटेड इन स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। यानी यही कारण था कि इसका जो रेंज था वो काफी लिमिटेड हो गया था और इसकी जो स्केलेबिलिटी थी वो थोड़ी सी लिमिटेड हो गई थी।
थर्ड आपका फोर्थ है वो क्या है आपका मशीन लर्निंग। इसके अंदर कह रहा है कि बेसिक मेथड लर्निंग मेथड started to be incorporated into the computer vision system, and this include the approaches such as neural networks and decision tree to improve the object recognition। यानी मशीन लर्निंग का कंसेप्ट जैसे ही इसके अंदर यूज हुआ, चीजें और भी ज्यादा बेहतरीन होने लगी, और भी जो चीजों का डिटेक्शन था वो काफी आसान होने लगा, और कहीं ना कहीं चीजें और भी बेहतरीन बनने लगी। लास्ट आपका है द रोल ऑफ ग्राफिक हार्डवेयर। इसके अंदर कह रहा है द 1990s ऑल्सो मार्क द इमरजेंस ऑफ बेटर ग्राफिकल हार्डवेयर। यानी 1980 के दौरान ही जो ग्राफिकल फीचर्स था, वो ग्राफिकल फीचर्स काफी बेहतरीन तरीके से बना, विच अलाउ फॉर मोर इफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ इमेजेस एंड मेड इन पॉसिबल टू विजुअलाइज रिजल्ट फास्टर। यानी ये क्या करता था, जो रिजल्ट होता था, रिजल्ट को काफी फास्टली हमें प्रोवाइड करता था, और इसका जो विजुअलाइजेशन था काफी बेहतरीन था। 1980 के दौरान ही ये सारी चीजें हुई। अब हम आते हैं 1990 के दौरान, यानी 1990s के दौरान। इसको हम लोग क्या कहते थे, कंप्यूटर विजन मेजर्स एंड द राइज ऑफ मशीन लर्निंग। तो इसके अंदर 1980 के अंदर जो सबसे पहला आता था वो आता था द इमरजेंस ऑफ मोर एडवांस टेक्निक। यानी जो एडवांस टेक्निक थी वो इमेजेस के अंदर आनी शुरू हो गई थी, और एडवांस फीचर उसके अंदर ऐड होने लगा था, जिससे कि हम इमेज के बारे में और बेहतरीन तरीके से रिसर्च कर सकते थे। तो सबसे पहला इसके अंदर आता था इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली मशीन लर्निंग से रिलेटेड होता है। इसके अंदर कह रहा है कि ऑल्दो द न्यूरल नेटवर्क्स हैड बीन studies for decades, the 1990s saw the development of deeper network capable of processing image more efficiently। यानी जो images होते थे उनको काफी efficient बनाने के लिए बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क का जो प्रोसीजर होता था उसका यूज किया जाता था, एंड दिस वाज precursor to the deep learning revolution that would come later। ओके, सेकंड आपका आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसे हम लोग एसवीएम कहते हैं। तो इसके अंदर कह रहा था 1990s ऑल्सो सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन। यानी 1990 के दौरान ही जो सपोर्ट वेक्टर मशीन था उसका कंसेप्ट आया। वो क्या होता था, विच आर वाइडली अडॉप्टेड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क इन द कंप्यूटर विजन एंड पर्टिकुलरली फॉर द फेस रिकॉग्निशन एंड हैंड रिटन डिजीज रिकॉग्निशन। यानी इसका बेसिकली यूज फेस को डिटेक्ट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, और हैंड रिटन को डिजिट के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए बेसिकली इसका यूज होने लगा। अब यहाँ पे आता है डेवलपमेंट ऑफ ओपन सीबी। तो इसके अंदर कह रहा है ओपन सीबी दैट मींस ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी वाज डेवलप्ड इन द लेट 1990s बाय द इंटेल। यानी इंटेल के द्वारा 1990 में जो आपका ओपन सीबी था उसको डेवलप किया गया, एंड बिकम अ वाइडली यूज्ड टूल किट फॉर द कंप्यूटर विजन। यानी बेसिकली इसका जो यूज था वो एक कंप्यूटर विजन टूल की तरह था, एंड इमेज प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग जो प्रोवाइड करता था सॉफ्टवेयर टूल को हैंडल करने के लिए। उसको टास्क को कौन कौन से टास्क होते थे उसमें, फीचर डिटेक्शन होता था, फेस रिकॉग्निशन होता था, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग होता था, ये सारे फीचर्स ओपन सीबी के अकॉर्डिंग मिल जाते थे। उसके बाद आपका आता फेस एंड गेस्चर्स रिकॉग्निशन। इसके अंदर कह रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी 1990s के दौरान जो फेस डिटेक्शन वाला प्रोसेस था वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया, and significant strides were made in the facial recognition and gesture recognition algorithms such as eigenfaces for the face recognition become the important। यानी जो eigenfaces था, जो एक एल्गोरिथम था, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था फेस रिकॉग्निशन के लिए। ओके, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब यहाँ पे आता है अगले हम लोग कंसेप्ट में मूव कर चुके हैं, जो कि 2000 यानी 2000 के अकॉर्डिंग हम लोग मूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता था, इसे हम लोग डीप लर्निंग एंड बिग डेटा रिवोल्यूशन कहते थे। द राइज ऑफ डीप लर्निंग, यानी यहाँ पे, वहां पे तो मशीन लर्निंग का कंसेप्ट था, यहाँ पे आपका डीप लर्निंग का कंसेप्ट आ गया, जो कि 2000 में जुड़ गया था। डीप लर्निंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट लीप forward in the history of CVIP occurred in the late of 2000s with the rise of deep learning, especially convolutional neural network, that means CNN। यानी इसके अंदर डीप लर्निंग कंसेप्ट के अंदर 2000 के अंदर जो CNN था, यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क था, उसका कंसेप्ट जो था वो बेसिकली यूज होने लगा था। एंड CNNs आर डिजाइन टू रिकॉग्नाइज हायरार्किकल पैटर्न्स एंड फीचर्स इन इमेजेस, एंड दे अचीव अ सिग्निफिकेंट बैक थ्रो लाइक इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन। यानी जैसे ही CNN ऐड हुआ, जो इमेजेस के हायरार्किकल पैटर्न्स थे उनको फाइंड आउट करना आसान हो गया, लाइक इमेज का क्लासिफिकेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है, उसका सेगमेंटेशन किस तरीके से हुआ, ये सारी चीजें उसके अंदर आ गई। अब यहाँ पे आता है इमेज नेट चैलेंजेस, जो कि 2012 में आया। इसके अंदर कह रहा था द 2012 इमेज नेट कंप्लीशन वेयर AlexNet are deep neural networks won by the large margin and marked the Turing point
टर्निंग पॉइंट फॉर द डीप लर्निंग इन द कंप्यूटर विजन। यानी जो अलेक्सा नेट था वो 2012 में काफी बेहतरीन तरीके से उसने छलांग मारी और उसका जो पॉइंट था वो काफी बेहतरीन बन गया। यही कारण था ये डीप लर्निंग के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया कंप्यूटर विजन के अंदर। एंड दिस विक्ट्री यानी यही उसका जो जीत था वो क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटेड द डीप न्यूरल नेटवर्क कुड ड्रेस्टिकली आउट परफॉर्म ट्रेडिशनल मेथड। यानी उसने डीप लर्निंग को थोड़ा सा वीक बना दिया वहां पे जब ये अपने सही अस्तित्व में आ गया 2012 में। उसके बाद ओपन सीबी 2.0 की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है इन द 2000 ओपन सीबी वेंट थ्रू सेवरल अपडेट्स एंड बिकम द गो टू लाइब्रेरी फॉर इंप्लीमेंटिंग रियल टाइम कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन। यानी जो ओपन सीबी था वो बेसिकली सेवरल अपडेट्स को उसके अंदर कैरी कर लिया गया ओपन सीबी 2.0 के अंदर, और बहुत सारे लाइब्रेरीज उसके अंदर ऐड हो गई जो कि कंप्यूटर विजन को काफी ज्यादा रियल टाइम एप्लीकेशन में तब्दील कर सकती थी। एंड इट अलाउ द डेवलपर टू इजिली एक्सेस एंड अप्लाई द कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम फॉर द टास्क लाइक फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, इमेज स्ट्रेचिंग। यानी ये क्या था, जो डेवलपर थे उनको काफी आसानी प्रोवाइड करने लगा जिसकी वजह से वो फेस डिटेक्शन को अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पाते थे, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कर सकते थे, इमेज स्ट्रेचिंग कर सकते थे। उसके बाद अगला आपका आता है एप्लीकेशन एक्सपांड। इसके अंदर कह रहा है कंप्यूटर विजन becomes widely applied in the industries such as the healthcare, that means MRI scan analysis, automotive, that means self driving car, and the surveillance, that means the facial recognition in the security system। यानी जो एप्लीकेशन फीचर्स थी उसके अंदर, यानी जैसे एमआरआई हो गया या फिर कोई ऑटोमोटिव हो गया, इसके अंदर जो इसका कंसेप्ट था वो क्या हुआ, यूज होने लगा और चीजें काफी बेहतरीन बनने लगी। उसके बाद आता है आपका 2010 टू प्रेजेंट, यानी 2010 से लेके अभी तक, यानी अभी तक का जो स्टेज है लगभग 2020 2023 24 25 तक का, वो इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर क्या था, एआई एंड द रियल टाइम विजन सिस्टम, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मौजूदगी थी यहाँ पे एंटर हो गई। 2010 से उसकी शुरुआत हो गई जो भी और भी चीजों को थोड़ा सा आसान बना देती थी। और आज के दौर पे आप देख सकते हैं एआई कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है, बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जो चीजों को काफी ज्यादा आसान बना रहे हैं। इसके अंदर 2010 के अंदर रियल टाइम एंड द एआई पावर्ड विजन, तो इसके अंदर डीप लर्निंग डोमेन से आता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क दैट मींस सीएनएन एंड द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क दैट मींस आरएनएन डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ कंप्यूटर विजन। यानी जो सीएनएन था और जो आरएनएन था वो डोमिनेट हुआ किसके फील्ड में, कंप्यूटर विजन के फील्ड में। एंड नेटवर्क्स लाइक योलो, दैट मींस यू ओनली लुक ऑन्स, फास्ट RCNN, मास्क RCNN, enabled real time object detection and segmentation with high accuracy। यानी ये सारे जो अलग अलग फीचर्स थे नेटवर्क के वो ऐड हो गए, जो कि क्या हुआ, रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सेगमेंटेशन को काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इसने प्रोवाइड किया और फीचर्स को इसने प्रोवाइड किया जिससे इसकी एक्यूरेसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसका यूज भी काफी बढ़ गया। सेकेंड आपका आता है ऑटोनोमस व्हीकल एंड रोबोटिक्स। कंप्यूटर विजन टेक्निक्स found their way into autonomous vehicles where the system had to process vast amount of visual data to make driving decision। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर विजन टेक्निक थी, टेक्नोलॉजी था, वो फाउंड हुआ किसमें, ऑटोनोमस व्हीकल्स में, जहां पे जो ऑटोमेटिक जो ड्राइविंग सिस्टम था, जैसे कि आज के दौर पे आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक जो ड्राइविंग कार है वो आ चुकी है। तो वो सारी चीजें किसके मदद से हो पा रही है, कंप्यूटर विजन की मदद से हो पा रही हैं। एंड मेजर कंपनीज लाइक टेस्ला, वाइमो एंड उबर लेट द पुश फॉर यूजिंग द कंप्यूटर विजन इन सेल्फ ड्राइविंग कार। यानी बहुत सारे कंपनीज जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार को बनाने के लिए कंप्यूटर विजन के कंसेप्ट को यूज कर रही हैं, जिसमें टेस्ला, वाइमो, उबर, ये सारे बड़े बड़े कंपनीज आती हैं। उसके बाद आपका थर्ड आता है फेशियल रिकॉग्निशन एंड सर्वाइलेंस। इसके अंदर कह रहा था वाइड स्पेयर एडॉप्शंस ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इन द सर्वाइलेंस स्मार्टफोन एंड इवन इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिवोल्यूशनाइज्ड सिक्योरिटी एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये सारी चीजें इसके अंदर आई। एंड ऑगमेंटेड रियलिटी दैट मींस AR एंड द वर्चुअल रियलिटी दैट मींस VR। तो इसके अंदर कह रहा है विद द राइज ऑफ AR एंड VR टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर विजन प्ले अ की रोल इन एनेबलिंग रियल टाइम इंटरेक्शन विद द वर्चुअल इन्वायरमेंट। यानी जो रियल टाइम इंटरेक्शन था वर्चुअल जो इन्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर जो AR और VR था वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर। एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल इंक्लूड द पोकोमैन गो एंड AR ऐप यूज्ड इन रिटेल एंड गेमिंग। यानी जो पोकोमैन था वो रिटेल और गेमिंग के लिए यूज होने लगा। उसके बाद आपका आता है बिग डेटा एंड क्लाउड विजन। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला है वो है आपका बिग डेटा एंड क्लाउड विजन, क्लाउड बेस्ड विजन। इसके अंदर कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रीव कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम कुड बी ट्रेंड ऑन
massive data set using the distributed computing system and enabling even more sophisticated models and application. Okay, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें कंप्लीट हो गई होंगी आपको, और ये था हमारा हिस्ट्री एंड द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। फाइनल कंक्लूजन की हम इसकी बात करें तो कंक्लूजन यहाँ पे दे रहा है पॉइंट में, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग रिफ्लेक्ट द रैपिड एडवांसमेंट इन द कंप्यूटेशनल पावर, एल्गोरिथम एंड डेटा अवेलेबिलिटी। यानी जो बेसिकली हिस्ट्री था कंप्यूटर विजन का और इमेज प्रोसेसिंग का, वो ये दर्शाता है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चीजें एडवांस होती गई, एल्गोरिथम कैसे ऐड होता गया, डेटा की अवेलेबिलिटी जो थी वो कैसे बढ़ती गई, एंड फ्रॉम द अर्ली डेज of basic image enhancement to the modern era of deep learning and the real-time vision system, CVIP has transformed the way machines interact with and understand the visual data. As the field continues to evolve, the integration of AI and the machine learning with computer vision is likely to lead a even more powerful and intelligent system in a variety of industries, फ्रॉम हेल्थ केयर एंड रोबोटिक्स टू द इन्हांसमेंट एंड सिक्योरिटी। तो इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो सीरीज है वो कंप्लीट होता है, और आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोगों ने पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, जिसमें हिस्ट्री एंड द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर विजन आता है। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।